श्रवण करिए। शुभ महापुराण में प्रसाद का महत्व बताया है। एक बार तुलसीदास जी गए जगन्नाथ, जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी कहाँ पहुंचे, पुजारी जी ने प्रसाद दिया तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी बोले नहीं, अपने जगन्नाथ को जूठो प्रसाद हम अपने राम जी को कैसे लगाएंगे? तुम्हारे जगन्नाथ के हाथ है ना पांव है, ऐसे भगवान को प्रसाद हम नहीं लेंगे। प्रसाद की महिमा बता रहा हूं। तुलसीदास जी गए और मंदिर के पीछे बेचारे भूखे रात्रि में सो गए, लेकिन भगवान जगन्नाथ से नहीं रहा गया। ये तुलसी मेरे मंदिर के पीछे ले सो रहा है, भूखा है। आज भगवान जगन्नाथ पत्ता में भात रखकर और जैसे ही पहुंचे और जगाया, ए तुलसी सो रहा है, ले ये भात पाले। तुलसी बोले ऐसे भगवान का भात हम नहीं पाएंगे जिनके हाथ हैं न पांव हैं। ऐसे जगन्नाथ को जूठो प्रसाद हम नहीं पाएंगे, न हाथ न पांव। तभी भात लेकर जो खड़े हैं वो पुजारी नहीं, वो साक्षात भगवान जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ ने कहा तुलसी सुन, फिर तुमने रामायण में क्यों लिख दिया क्या? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन करम करहि विधि नाना, कर बिन करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी पकता बड़े योगी, बिन बाड़ी पकता बड़े योगी, बिन बाड़ी पकता। देखो कल तो है भगवान बाबा भोलेनाथ की शादी और प्रसाद की महिमा शिव पुराण ने गाई है। तो थोड़ा एक और भाव आप प्रसाद का सुनिए। एक प्रसाद वृंदावन में दो प्रकार के पाए जाते हैं। आप वृंदावन जाएं कभी बिहारी जी के मंदिर में, दो प्रकार के प्रसाद हैं वृंदावन में। एक है मधुकरी। मधुकरी जानो? सभी लोग 5 मिनट ध्यान से सुनना। मधुकरी प्रसाद, अगर आप कभी वृंदावन जाओ, जीवन में मौका मिले तो किसी ब्रजवासी के घर की एक रोटी का टुकड़ा भी तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना हमारा जीवन सार्थक है। उसे कहते हैं मधुकरी। ब्रजवासी के रोटी अगर मिल जाए तो मधुकरी माना जाता है, उसे कहते हैं मधुकरी। दूसरी बात, दूसरा प्रसाद है शीत प्रसाद। वृंदावन में दो ही प्रसाद हैं, मधुकरी और शीत प्रसाद। ध्यान से सुनना, 5 मिनट की चर्चा सुना रहा हूं, इसके बाद पावन आदि का सभी दर्शन करेंगे। शीत प्रसाद जो संतों का जूठन है उसे कहते हैं शीत प्रसाद। दो ही प्रसाद है वृंदावन। शीत प्रसाद का आप थोड़ा वर्णन सुनिए। शिव महापुराण में वर्णित है। एक माधव दास भगवान कन्हैया के भक्त, ऐसे भक्त जो वृंदावन में शीत प्रसाद पाते थे, मतलब संतों का जूठन। वृंदावन में रहते थे, यमुना जी का पानी पीते और जहां भी भंडारा होवे सो माधव दास को पता लग जाता था कि आज यहां पर भंडारा है। सो दिन भर पूजा करें और जैसे ही शाम भाई और पता लगाया प्रसाद कहां खिलाया गया और कहां पत्तल फेंकी, और जहां पत्तल फेंकी जाती थी माधव दास वहीं जाते और पत्तलों से वो प्रसाद झड़ाते और प्रसाद को उठाते
और भगवान को लगाते और खुद पाते। कई साल हो गए माधव दास को ऐसे करता है। एक दिन की बात, माधव दास भजन में इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए कि बेचारे रात के 9 बजे भजन से उठे। माधव दास ने सोची, अरे अब तो बियारी कैसे होगी। माधव दास ने मन में सोची, अब तो मंगल आरती हो गई होगी, भगवान के पट बंद हो गए होंगे, अब प्रसाद कैसे मिलेगा। पता लगाया कि आज की भंडारे की पत्तल यहां पड़ी है। दौड़ पड़े हैं माधव दास शीत प्रसाद को पाने के लिए। और जैसे ही माधव दास पहुंचे पत्तल से, वो जूठन हिलाया और जूठन हिलाकर वो प्रसाद का एक छोटा सा लड्डू बनाया और जैसे मुंह में रखा, माधव दास को याद आ गई, हमने भगवान को प्रसाद नहीं लगाया। अब माधव दास जी ना जूठन अंदर ले जाए और ना बाहर उगले। माधव दास जी मुंह में वो शीत प्रसाद भरे और आंखों से आंसू बहने लगे। माधव दास सोचने लगे, अगर मैंने ये उगल दिया तो संतों का प्रसाद है, जूठन है, पाप लगेगा। तो अगर मैंने पा लिया तो भगवान को प्रसाद नहीं लगाया, सो पाप लगेगा। अब भई गत सांप छछूंदर केरी, ना थूक पावे और ना गुटक पावे। सांप छछूंदर जैसी दशा। जैसे सांप अगर छछूंदर को मुंह में ले लेता है तो उसके पास, छछूंदर के पास ऐसा कोई पदार्थ निकलता है कि सांप की आंखें फूट जाती हैं। इसलिए जब भी अगर सांप छछूंदर को पकड़ लेवे तो सांप छछूंदर को ले जाकर पानी में छोड़ता है। पानी में, आप सभी ज्ञानी लोग हैं, पानी में छोड़ता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, माधव दास को 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा हो गए। माधव दास की आंखों से आंसू निकल रहे और आंखों से आंसू तर-तर करके माधव के निकल रहे हैं। माधव न प्रसाद को गुटक रहे न थूक रहे। 24 घंटा हो गए, 24 घंटा। और माधव जी सोच रहे, संतन को ये प्रसाद लियो मुख में न जाए गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। अब बीत गए दिन बारी बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। 2 दिन हो गए, माधव रो रहे हैं और मुंह में प्रसाद। आखिर में माधव ने सोचा क्या करें। तब भगवान की लीला, माधव ने विचार किया, अब एक ही उपाय है, मैं अपने आप को मार दूंगा, न प्रसाद थूकूंगा और न गुटकूंगा। एक पत्थर पड़ा था, माधव ने देखा, नुकीला पत्थर उठाया माधव ने और जैसी गर्दन पर मारना चाहा, वहीं पर मेरे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले माधव मरना चाहता है, अब मुंह में धरे प्रसाद, शीत प्रसाद, संतन को जूठन, बोल तो पा नहीं रहे माधव। माधव बोले, सरकार ये प्रसाद नहीं लगा पाया आपको। भगवान बोले,
मेरे हाथों में उगल दे माधव, मेरे हाथ में। आज माधव ने कहा प्रभु हमारा जूठा हो गया है, जूठा, और मैं आपके हाथों में उगलूं, ये जूठा है मेरा। भगवान ने कहा माधव तूने कई साल से इन संतों का जूठन उठाया और मुझे पहले प्रसाद लगाया, फिर तूने पाया। कई साल हो गए तुझे जूठन खिलाते खिलाते। माधव अब मैं तेरा जूठन अगर खा लूंगा तो क्या जाएगा मेरा। अरे तेरे जैसा संत, जब मैंने सभी संतों का, वृंदावन के सब संतों का जूठन तूने मुझे खिलाया, तो अब तेरे जैसा संत का जूठन अगर मैं पालूंगा तो भगवान बोले मैं भी धन्य हो जाऊं। आज मानो माधव कहते हैं भगवान बोले माधव बहुत भूख लगी है, जल्दी उगल दे अपना प्रसाद। भगवान से माधव ने कहा मैया ने नहीं खिलाया तुम्हें। भगवान बोले माधव माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव मैया ने मोहे माखन दीना, मैया ने मोहे माखन दीना, ओ मैया ने मोहे माखन दीना, मैया ने मोहे माखन दीना। मन मेरे ना भायो, माधव तेरे पास मैं आयो, माधव तेरे पास मैं आयो, ओ माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो। आज भगवान ने वो माधव का प्रसाद पाया। भगवान कहते हैं माधव ऐसा स्वाद मुझे कभी जीवन में नहीं। भगवान प्रसादी पाकर गदगद है। जितना प्रेम अगर भक्त भगवान से करता है ना, उतना ही प्रेम भगवान भी अपने भक्तों से करते हैं, उतना ही प्रेम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।